वाहिदा बाजारों में खाद्य तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है और सोयाबीन की कीमतें भी 4500 रुपए के नीचे लुढ़क चुकी हैं और 4400 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की खबरों से तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार खाद्य तेलों के आयात शुल्क पर विचार कर रही है। ऐसी खबरें निकलने के बाद से खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर गिरावट का दौर जारी हो गया और कारोबारियों के अंदर डर का माहौल देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका और अर्जेंटीना के सोया मील की तुलना में भारतीय सोया मील सस्ता होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयातकों की ओर से मांग बढ़ रही है। इस कारण प्लांटों की ओर से सोयाबीन की ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिली है और जिसके चलते पिछले कुछ हफ्तों से हम कीमतों में तेजी देख रहे थे। भारतीय सोया मील के निर्यात के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्लांटों की ओर से खरीदारी अब जारी रहेगी। दक्षिण अमेरिका में शुष्क मौसम और चीन की ओर से मजबूत मांग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिलहन बाजार को सपोर्ट मिलती दिखाई दे रही है। हाल ही में हुई बारिश ने ब्राजील और अर्जेंटीना में मौसम सूखेपन को कम किया है और विशेष रूप से सोयाबीन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई को बेहतर किया है। पिछले 2 हफ्तों से आरएमसी वायदा दिसंबर 6260 रुपए के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया है। उसके ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। ऐसी खबर है कि राजस्थान में सरसों की बुआई लक्षित क्षेत्र के 80% क्षेत्र में समाप्त हो चुकी है और अब तक बुआई पिछले साल के 20,04,000 हेक्टेयर की तुलना में 1,50,000 हेक्टेयर से अधिक हुई है। वही बात अगर सीपीओ की करें तो सीपीओ के दिसंबर वायदा की कीमतों में भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है और भाव 980 रुपए के पास पहुंच सकते हैं। जबकि सोया तेल रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो रिफाइंड सोया तेल वायदा की कीमतें 1085 से लेकर 1095 के आसपास सपोर्ट लेती दिखाई दे सकती हैं और आज बाजारों में इन्हीं स्तरों से गिरावट देखने को मिली है। वहीं मलेशिया के मौसम विभाग द्वारा देश भर में भारी बारिश, तूफान और तेज हवाओं के पूर्वानुमान के बाद दिसंबर के अंत तक पाम ऑयल की सप्लाई में कमी को लेकर चिंता बढ़ गई है। दूसरे EIA के आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका में बायोडीजल उत्पादन अगस्त में कोविड पूर्व के लॉकडाउन स्तर पर वापस आ गया है। साथ ही वैकल्पिक खाद्य तेलों की सीमित उपलब्धता के कारण सोया तेल की मांग में इस साल के दौरान 8% का इजाफा देखने को मिला है। बहरहाल फंडामेंटल्स के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो अभी भी खाद्य तेलों की कीमतों में तेजी का इशारा दिखाई दे रहा है। अभी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनानी चाहिए। बहरहाल ऊपरी स्तरों से खाद्य तेल की कीमतें गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वहीं अगर जानकारों की माने तो ये गिरावट शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है और एक बार फिर से निचले स्तरों पर खरीदारी लौट सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।